दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, आज हम लोग मैथ का फार्मूला पढ़ेंगे। दोस्त, बहुत लोग के मैथ के फार्मूला में दिक्कत होता है, मैथ के फार्मूला ही नहीं याद रहता है तो मैथ बनाएंगे कहाँ से। ये क्लास जो आज आप लोग की क्लास होने वाली है, ये क्लास आप बिहार बोर्ड का अगर एग्जाम दे रहे होंगे इस बार तो आपको बहुत भी आई है दोस्त। पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आप सीख जाइएगा। इसके अलावा अगर आप बिहार डीएलएड देना चाहते हैं या मतलब वन डे एग्जाम, मतलब कोई भी आप एग्जाम देते हैं जिसमें मैथ का सिलेबस रहता है, इसमें एक नंबर का बनता है क्वेश्चन दोस्त। यहाँ से क्वेश्चन रहेगा क्योंकि द्विघात समीकरण एडवांस मैथ के भी अंतर्गत आता है। तो आइए आज हम लोग द्विघात समीकरण का फॉर्मूला देखने वाले हैं। तो द्विघात समीकरण के फॉर्मूला देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि द्विघात समीकरण कहते हैं किसको। तो यानी सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। 0 होता है। एक बार देख लेते हैं यहाँ तक आपको दिखाई दिया या नहीं दे रहा है। चलिए, यहाँ तक आपको खूब बढ़िया से दिखाई दे रहा है। देखिए, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर इस टर्म में कोई भी रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे द्विघात समीकरण। दूसरा देख लीजिए, द्विघात समीकरण में क्या होगा। दूसरा हम लोग देखेंगे कि द्विघात समीकरण का दो मूल होते हैं। द्विघात समीकरण के कितना मूल होता है दोस्तों, द्विघात समीकरण के दो मूल होता है। एक पहला होता है अल्फा, इसको बोला जाता है अल्फा। और दूसरा में क्या होता है दोस्त, दूसरा में होता है बीटा, इसको बोलते हैं हम लोग बीटा। क्या बोलते हैं, बीटा। अल्फा पॉजिटिव होता है, बीटा निगेटिव होता है। तीसरा में आते हैं तो तीसरा में हम लोग लिखेंगे मूलों का योग। मूलों का योग, इसको हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा से। मूलों का योग के फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, मूलों का योग हो जाएगा -b/a। चौथा में होगा मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल के फॉर्मूला होगा अल्फा इंटू बीटा c/a। चलिए, चौथा। पांचवा में हम लोग देखेंगे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अगर इसको आपको डायरेक्ट मान ही पूछ देता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के, तो ये हो जाएगा -b/c। क्या हो जाएगा दोस्त, -b/ हो जाएगा c। आइए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हो पूछेगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। चलिए, 7 नंबर में 7 नंबर में हम लोग देख लेते हैं। तो 7 नंबर में हम लोग देख लेते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण बराबर फॉर्मूला हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको खूब बढ़िया से दिखाई दे रहा होगा दोस्त। चलिए, यहाँ तक आपको खूब बढ़िया से दिखाई दे रहा है। यहाँ तक में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है। चलिए, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। द्विघात समीकरण के दो मूल होता है, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है।
मूलों का योग हो गया अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, जितना भी फार्मूला है दोस्त सभी भी आई है, माइनस बी बटा सी, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। द्विघात समीकरण बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसके बाद में हम लोग देखते हैं, चलिए मिटा देते हैं पर सही देखते आइए। देखिएगा 5 मिनट का लगेगा दोस्त, 5 मिनट ही आपको बहुत ही काम देगा। पूरा देख लीजिए, नोट कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, कहीं भी लिख लीजिए, लेकिन लिख लीजिए। हाँ ये एक और हम लोग देख लेते हैं, आ जाइए। अगला होगा जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन, जिसको हम लोग बोलते हैं विवेचक। विवेचक या इसी को बोला जाता है विविक्टर। विवेक्टर गलती लिखाया होगा दोस्त, विवेक्टर देख लीजिएगा, दोनों नाम पूछता है। डी बराबर होता है वी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो जाता है विवेचक या विवेक्टर बराबर। 9 नंबर में हो जाएगा अल्फा बराबर माइनस वी और प्लस रूट डी और बटा में हो जाएगा 2a। दूसरा हो जाएगा बीटा बराबर माइनस वी और प्लस रूट माइनस वी और माइनस में होगा रूट डी, माइनस रूट डी और बटा 2a। दिखाई दिया या उधर हम ज्यादा कर दिए थे दोस्त? चलिए दिखाई दे रहा होगा। चलिए विवेचक बी स्क्वायर माइनस 4ac, अल्फा बराबर माइनस वी और प्लस रूट डी बटा 2a, बीटा बराबर माइनस वी और माइनस रूट डी बटा 2a। ये दोनों मूल निकालता है, ये दोनों क्या होता है दोस्त? ये दोनों मूल निकालने का सूत्र है। मूल निकालना बोलेगा कि मूल निकालिए, तो मूल निकालने के लिए है, मूल निकालने के लिए द्विघाती सूत्र से इसी के प्रयोग करते हैं। कौन सूत्र दोस्त? द्विघाती सूत्र, यही हो जाता है द्विघाती सूत्र। चलिए एक बाद देखिए, एक बाद क्या होता है, मूलों की प्रकृति बताना। मूलों की प्रकृति बताना, मूलों की प्रकृति बताना। तो मूलों की प्रकृति बताना में अगर समझ जाइए, अगर डी के मान हो जाता है 0, डी के मान क्या हो जाता है दोस्त? अगर आप विवेचक निकालते हैं, डी के मान आ गया 0, तो लिखना है कि इसका मूल वास्तविक एवं समान होंगे। वास्तविक एवं क्या होंगे दोस्त? समान होंगे। या फिर इसका क्या होगा, जब डी बराबर 0 आ गया तो अल्फा के भी मान बराबर होगा, बीटा के भी मान बराबर होगा, यानी दोनों मूल बराबर, दोनों मूल बराबर होंगे। दोनों मूल क्या होगा दोस्त? दोनों मूल बराबर हो जाएगा। दूसरा, अगर हम डी के मान निकालते हैं, डी बराबर आ गया, समझ लीजिए कि माइनस आ गया, हमको 15 आ गया या 16 आ गया या 17 आ गया, मतलब प्लस में आ जाए, कुछ भी आ जाए इतना, तो इसका मूल क्या हो जाएगा? इसका मूल हो जाएगा, इसका मूल अवास्तविक नहीं, वास्तविक एवं असमान। वास्तविक होगा, वास्तविक एवं असमान, या इसका बोल सकते हैं, और हम बोल सकते हैं दोनों मूल असमान। दोनों मूल इसका क्या हो जाएगा? तो दोनों मूल इसका असमान हो जाएगा, असमान, दोनों मूल असमान होंगे। चलिए एक तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरा कंडीशन है कि अगर हम डी बराबर निकाले, डी बराबर माइनस में आ गया, जैसे -1 आ गया, -17 आ गया, -15 आ गया, माइनस में आ गया, तो इसका लिखना है अवास्तविक एवं असमान। इसका मूल क्या हो जाएगा? तो इसका मूल अवास्तविक एवं असमान, अवास्तविक एवं असमान।
या इसको हम लिख सकते हैं कि कोई मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं। अगर माइनस में आ जाएगा दोस्त तो इसका कोई भी मूल नहीं होगा। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा दोस्त। तो हम लोग 5x5 करके लाएंगे वीडियो। अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप बता दीजिए आपको कौन सा चैप्टर के पहले आपको फार्मूला चाहिए, वही चैप्टर के पहले हम बना देंगे दोस्त। थैंक यू।